अरे कुछ भी नहीं। अच्छा जाओ बच्चियों, बस ऐसे ऐसे करते 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 उनकी आंखें बंद हो जाती। पर जब बैकुंठ में जाते थे फिर आंखें खुल जाती थी। वो पुरानी आंखें खुल जाती थी। बैकुंठ में नई आंखें होंगी कि पुरानी होंगी? बैकुंठ में तो नया जन्म, पहले पहले जाएंगे जो भी बैकुंठ में, तो नया जन्म होगा कि पुराना? नया जन्म होगा। तो इंद्रियां भी नहीं, तो फिर आंखें बंद होने का क्या मतलब हुआ? पहले आंखें बंद होती फिर जाके साक्षात्कार करते। अब मर जाता आदमी तो क्या होता है? आंखें काम करती हैं? नहीं, जैसे बंद हो गई। तो ये जो स्थूल इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को चलाने वाला मन है, और ये मन को चलाने वाली बुद्धि है, ये सब पुरानी चीजें वहां होंगी? है? क्या कहें? नहीं होंगी, बंद हो जाती थी। माना इसे स्थूल दुनिया से, जैसे 5 तत्वों की दुनिया से जिनसे ये शरीर बनता है, इंद्रियां हैं, चाहे सूक्ष्म इंद्रियां हैं, अरे चाहे कर्म इंद्रियां हैं, सब खलास, यहां का यहीं। और वहां क्या जाती है? पहले तो आत्मा जाती है ना, तो कहते हैं मर गया। मर गया का मतलब क्या हुआ? सुसुप्ति में आत्मा गई सदा काल के लिए, इस दुनिया से गई तो गई, फिर इस दुनिया में वापस आती नहीं आती। तो जैसे आंखें बंद हो जाती थी, फिर जब बैकुंठ में जाते थे, क्या बैकुंठ में कि स्वर्ग में? कहां जाते थे? परम धाम से आते तो पहले कहां जाते है? पहले बैकुंठ में आते कि पहले स्वर्ग में आ जाते? 16 कला संपूर्ण स्वर्ग है, पहले स्वर्ग में आते, बाद में बैकुंठ आता है। बैकुंठ किसे कहा जाता है? बैकुंठ कहा जाता है विष्णुपुरी को। विष्णुपुरी में इंद्रियों का सुख होता है? इंद्रियों का सुख नहीं होता। कौन सा सुख होता है? मन बुद्धि का सुख होता है। मन भी नहीं, बुद्धि का सुख है। बुद्ध प्रबुद्ध। तो देखो, जब बैकुंठ में जाते थे फिर वो आंख खुल जाती थी। कौन सी आंखें? स्थूल आंखें होती है ना। हाँ, स्थूल आंखें कब खुलती हैं, कब बंद होती? इन आंखों का, इन इंद्रियों का कोई मुखिया है जो इनको पहले ऑर्डर देता है? कौन? लिखो, एक अक्षर लिखो। हाँ, मन। तो बताया क्या? मन सर्वोपरि हो गया? सबको ऑर्डर करने वाला मन ही हो गया क्या? हाँ, फिर कौन? इंद्रियों को मन ऑर्डर नहीं देता, तो मन स्वच्छंद है, मन के ऊपर कोई नहीं क्या है? हाँ,
मन भी स्वर्ग में काम नहीं करता। क्या चंचल होता है? वहां चंचलता नहीं होती मन में। क्या होता है? एकाग्र। कहा एकाग्र? मैं आत्मा ज्योति बिंदु भ्रकुटी की मध्य में। अपन को भी आत्मा देखना, दूसरों को भी आत्मा देखना है, उसको कहते हैं स्वर्ग। स्व माने आत्मा, ग माने गया। कहां गया? आत्मिक स्थिति में गया। लेकिन आत्मिक स्थिति में जो रहते हैं देवता हैं, क्या उनको इंद्रियां नहीं होती है? मन तो समझ लिया होता तो है, लेकिन एकाग्र होता है? कहां एकाग्र होता है? हाँ, शरीर में मुख्य दो चीजें हैं, दो इंद्रियां कौन सी हैं? आंखें, दाई आंख, बाई आंख। तो उनके बीच में कोई एकाग्र हिलता नहीं है। तो उसको कंट्रोल करने वाला कौन? बुद्धि हुई ना। तो ये बुद्धि जो है वो ही काम करती है विष्णु लोक में। क्या? विष्णु लोक को कंट्रोल करने वाली कौन? बुद्धि को तीसरा नेत्र कहा जाता है, कहते हैं ना। हाँ, तो वो तीसरा नेत्र उसे कंट्रोल करता है विष्णु देवता को। जो विष्णु देवता चित्रों में बनाया जाता है, चार भुजाओं वाला चतुर्भुजी जो विष्णु बनाया जाता है, वो चार भुजाएं जो देखने में आती हैं, चित्रकारों को बनाना होता है। लेकिन क्या वो चित्रकार जानते हैं कि उन चार भुजाओं को, चार भुजा वाले विष्णु को चलाने वाला कौन है? जानते होते तो कुछ बताते। वास्तव में भुजाएं तो सहयोगी हैं, मददगार है ना। हाँ, तो उनको चलाने वाला कौन? वही जो ज्ञान इंद्रियों के बीच में बैठा हुआ मन, और मन को भी चलाने वाली बुद्धि, तीसरा नेत्र जिसे कहते हैं, त्रिनेत्री। तो वो त्रिनेत्री जो है कौन हुआ है? वैकुंठ को, वैकुंठ में विष्णु को भी चलाने वाला, विष्णु की चार भुजाओं को भी चलाने वाला, और विष्णु को, सारे विष्णु को कंट्रोल करने वाला, वो कौन हुआ? जिसे कहते हैं त्रिनेत्री। कौन त्रिनेत्री? कहते हैं महादेव। तो वो महादेव जो है वो विष्णु लोक में होता है? होता नहीं है? तो कंट्रोल कैसे करेगा? है? अरे बुद्धि को, कोई देखने की चीज है मन बुद्धि? नहीं, ये तो अव्यक्त है। तो वो तो कहीं भी है, कहीं भी माने इस सृष्टि में भी है, और इस सृष्टि में वो त्रिनेत्री जो है वो आत्मलोप को भी इसी सृष्टि पर उतार लेता है। नहीं उतारता? हाँ, तो बताया कि वो सर्वोपरि है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। और आत्मलोक में, आत्मलोक में सर्वोपरि है? है? अच्छा, आत्मलोक में सर्वोपरि है, सबसे ऊपर। आत्मलोक में आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा सर्वोपरि नहीं है? बुद्धिमानों की बुद्धि वो नहीं सर्वोपरि? अरे कोई जवाब नहीं।
अरे बुद्धिमानों की बुद्धि जो कहा जाता है, इस सृष्टि पर बुद्धिमान जो आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, ऋषि मुनियों की आत्माएं या देव आत्माएं, या देवताओं में भी जो सबसे बड़ा देवता महादेव कहा जाता है, त्रिनेत्री कहा जाता है, तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, तो उससे बड़ा कोई नहीं है क्या? कोई नहीं, महादेव से बड़ा कोई नहीं, देवता ही सबसे बड़ा होता है। हाँ, उस देवता को भी देवता बनाने वाला कौन है? बनाने वाला या बनाने का रास्ता बताने वाला? हाँ, रास्ता बताता है। तो वो है सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर जिसे कहता है, हेवन बनाने का रास्ता बताता है। तो वो सुप्रीम सोल है, क्या वैकुंठ में जाता है? अरे नहीं जाता ना। वैकुंठ में कौन जाता है? वैकुंठ में कौन जाता है? नारायण जाता है। अच्छा, नारायण बाबा तो कहते जैसा नाम वैसा काम। नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर। तो ज्ञान जल में जो रहता है वो है नारायण। तो वहां परम धाम में ज्ञान जल होता है, ज्ञान रहता है कुछ है? वहां जो भी रहते हैं वो सब अपने परिवार के संगी साथी रहते हैं कि कोई उनको ज्ञान होता है? ज्ञान होता है कैसे? अरे सुसुप्ति में कुछ ज्ञान होता है क्या? सुसुप्ति में ज्ञान होता है? देखो, आत्मा तीन तरह से है इस सृष्टि में अपना पार्ट बजाती है। एक तो गहरी नींद में सो जाते हैं तो कुछ भी याद नहीं रहता। कुछ याद रहता है? कुछ नहीं। दूसरा, स्वप्न में रहते हैं, सोते तो हैं लेकिन गहरी नींद में नहीं। इधर उधर चारों तरफ मन बुद्धि से चक्कर काटते हैं ना, तो वो स्वप्न हो गया, है ना। और फिर एक है स्थूल में, है जागृत में। जागृत में ये आंखें खुली रहती हैं, ये दुनिया दिखाई पड़ती है। साक्षात्कार में, साक्षात्कार में जो साक्षात्कार में जाती थी बच्चियां, उनको ये दुनिया भूल जाती थी। कहां चली जाती थी? वैकुंठ में चली जाती थी।